गांव की सुबह, पक्षियों की चहचहाहट, हल्का धुंध। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक शांत गांव में लोग गौतम बुद्ध के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। बुद्धिमान, शांत और करुणामयी। लोग कहते थे कि जो उनसे एक बार मिल ले उसका जीवन बदल जाता है। गांव में सुबह सुबह मंदिर की घंटी बजी। बच्चे दौड़ते हुए पहुंचे, महिलाएं दिए लेकर आईं और पुरुषों ने उनके लिए आसन बिछाया। हर आंख एक ही सवाल पूछ रही थी, क्या वो मेरे जीवन का हल देंगे? जैसे ही गौतम बुद्ध गांव में प्रवेश करते हैं, हर ओर सन्नाटा छा जाता है। ना कोई शोर, ना कोई उथल पुथल, बस एक गहरी, भीतर तक उतरती हुई शांति। बुद्ध ने आसन ग्रहण किया। उन्होंने न किसी को देखा, न किसी से कुछ पूछा, केवल आंखें बंद कीं और मौन में बैठ गए। भीड़ में एक युवक था, नाम था अंशुल। उसके मन में क्रोध, तर्क और अहंकार भरा था। वो बुद्ध से चिढ़ता था। वह उठ खड़ा हुआ और चीखा, गौतम, तुम क्या सिखाओगे? क्या तुमने कभी काम किया है? कभी संघर्ष किया है? लोग डर गए। कोई कुछ नहीं बोला, पर बुद्ध की आंखें बंद थीं, चेहरा शांत था। युवक बोला, तुम तो बस बैठते हो, मौन रहते हो। क्या ये जीवन का हल है? बोलो। कुछ देर तक बुद्ध मौन रहे। फिर उन्होंने धीरे से आंखें खोलीं। बुद्ध बोले, अगर कोई तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वो उपहार किसके पास रहेगा? युवक चौंक गया। बोला, जिसने दिया उसके पास। युवक बोला, तुम तो बस बैठते हो, मौन रहते हो। क्या ये जीवन का हल है? बोलो। कुछ देर तक बुद्ध मौन रहे। फिर उन्होंने धीरे से आंखें खोलीं। बुद्ध बोले, अगर कोई तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वो उपहार किसके पास रहेगा? युवक चौंक गया। बोला, जिसने दिया उसके पास। बुद्ध मुस्कुराए, ठीक वैसे ही मैं तुम्हारा क्रोध स्वीकार नहीं करता। यह अब भी तुम्हारे पास है। सभा स्तब्ध थी। कोई तालियां नहीं बजीं, कोई हंसी नहीं आई, और हर दिल के भीतर कुछ टूट रहा था। अहंकार, क्रोध। बुद्ध ने फिर कहा, जब कोई तुम्हें अपमानित करे, तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं, तो तुम उसे ग्रहण करो, छोड़ दो। जिस दिन तुम ग्रहण करना छोड़ दोगे, उस दिन तुम मुक्त हो जाओगे। अंशुल का चेहरा बदलने लगा। उसके आंखों में बचपन के दृश्य आने लगे। एक कठोर पिता, एक ताना मारती दुनिया। हर अपमान ने उसे भीतर से तोड़ा था, पर आज उसे समझ आया कि वह पीड़ा जिसे वह लोगों पर निकाल रहा था, वो दरअसल उसकी अपनी थी। बुद्ध बोले, क्रोध एक जलता हुआ कोयला है जिसे तुम दूसरों पर फेंकने की कोशिश करते हो, पर जलते खुद हो। जिस दिन तुम खुद को माफ कर लोगे, दूसरों को माफ करना आसान हो जाएगा। अंशुल की आंखों से आंसू गिर पड़े। वो झुक गया बुद्ध के चरणों में। उस दिन के बाद गांव में एक अलग शांति आ गई। झगड़े कम हो गए, लोग मुस्कुराने लगे, बच्चे ध्यान करने लगे, क्योंकि सबने एक बात समझी, बाहर की दुनिया बदलने से पहले अंदर का मन बदलना जरूरी है। बुद्ध अकेले बैठे थे तालाब के किनारे। पानी शांत था, बिल्कुल उनके मन की तरह। उनकी आंखें बंद थीं, पर हर किसी की आंखें खुल चुकी थीं। अंतिम संदेश, अगर तुम्हें लगता है कि जीवन कठिन है तो शांत हो जाओ। ध्यान दो, तुम क्या पकड़कर बैठे हो? क्रोध छोड़ दो, क्षमा को पकड़ो, क्योंकि वहीं से शुरुआत होती है नए जीवन की। अगर बुद्ध की ये कहानी आपके मन को छू गई तो इस वीडियो को शेयर करें। शायद किसी और के मन का बोझ भी हल्का हो जाए। और सब्सक्राइब करें ऐसी कहानियों के लिए जो सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती हैं।